जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील हायर एजुकेशन को लेकर और हमारे विज्ञापन संख्या 51 को लेकर एक अपडेट है। शायद सबसे बड़ा अपडेट है और ये वही अपडेट है जो हमने अपने टेलीग्राम में काफ़ी पहले दे दिया था। उसकी बात बाद में बताएंगे। पहले जो आज न्यूज आई है हम उसको देखते हैं। न्यूज में आप देखिए, स्क्रीन पर आ रहा है कि नया आयोग कराएगा शिक्षक भर्ती परीक्षा। क्या लिखा हुआ है पढ़ लीजिए इसको थोड़ा सा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को खत्म करने की तैयारी है, इसलिए आयोग और बोर्ड में नए सदस्यों का चयन नहीं किया जा रहा है। कभी भी इसे बंद करने की घोषणा हो सकती है और यहाँ के कर्मचारी व अधिकारी नए आयोग में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। वहीं इन आयोग और बोर्ड से शिक्षक भर्ती के जो भी विज्ञापन अब तक जारी हो चुके हैं उनकी परीक्षाएं अब नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। नए आयोग के गठन तक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया ठप रहेगी। बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का एक्ट 2019 में तैयार हुआ था। तब इसका मुख्यालय प्रयागराज में बनना था। इस आयोग में अध्यक्ष और 7 सदस्यों का चयन होना था, लेकिन तब यह अस्तित्व में नहीं आ सका था, जिसे अब धरातल पर उतारे जाने की तैयारी चल रही है। चूंकि तब इसे लागू करने में देरी के कारण पिछले वर्ष जो आयोग था उसने असिस्टेंट प्रोफेसर के जो 1000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया था। ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने भी शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन 4163 जारी कर दिया था। आवेदन लेने के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। आयोग और चयन बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल पूरा हुआ तो नए का चयन नहीं हुआ। अब काम ठप है। जिन भर्तियों का आवेदन लिया जा चुका है उनकी परीक्षा नया आयोग कराएगा। जनवरी में मुख्यमंत्री जी ने नया आयोग गठित किए जाने की घोषणा की थी और जल्द अमल में लाने का निर्देश दिया था। अब इसमें मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षक भर्ती का अधिनियम भी जोड़ा जा रहा है, इसलिए नए सिरे से आयोग की रूपरेखा बन रही है। तो हम जो बताते हैं प्रामाणिक बताते हैं। अन्य यूट्यूब चैनल पर आप जाके देखिए और रोजाना कोई न कोई बात छेड़ते हैं। कोई जून में परीक्षा करा रहा है, जबकि हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि परीक्षा लंबे समय के लिए टल गई है। और ये जो नया आयोग था, जब इसका गठन भी नहीं हुआ था उसी समय हमने अपने टेलीग्राम में बताया था कि नया आयोग बन गया और विज्ञापन संख्या 51 बच गया। चलिए जरा हम उसको भी देख लेते हैं। ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और ये हमारी ही आईडी है। और इस पर देखिए आप, हमने 4 जनवरी को लिखा है नया आयोग बन गया, विज्ञापन संख्या 51 बच गया, जो अगर परीक्षा हो जाती सब हाथ से निकल गया होता। जय श्री कृष्ण। 138 व्यू है इस पर। तो जो न्यूज आज आई है न्यूज़पेपर में, हमने उसको 4 जनवरी को लिख दिया था कि नया आयोग बन गया और विज्ञापन संख्या 51 बच गया। अगर पुराने आयोग से परीक्षा हो गई होती तो आप जान सकते हैं कि बेईमानी होती, जबरदस्त बेईमानी होती। और जैसा पहले रिजल्ट आया है, एक बात ये होती है कि जो लोग चयनित हो जाते हैं, हम जानते हैं कि उनके चयन के पीछे क्या साधन रहे हैं, लेकिन समाज उनकी सफलता को देखता है और वो समाज में अपनी सफलता को लेकर स्वयं को महिमामंडित करते हैं, जबकि उनकी वास्तविक योग्यता शून्य होती है। जैसे एक क्लास होती है और उसमें मान लीजिए 100 विद्यार्थी होते हैं, और जब कहने के लिए तो वो सब एक क्लास के विद्यार्थी होते हैं, लेकिन जब परीक्षा होती है तो उसमें से 60% थर्ड डिवीज़न लाते हैं, 30% सेकंड डिवीज़न लाते हैं, शेष फर्स्ट डिवीज़न लाते हैं। लेकिन उनमें कोई एक होता है जो उस क्लास को टॉप करता है, जिसको हम कहते हैं प्रथम श्रेणी, प्रथम क्लास में प्रथम है। तो कहना ये है कि जो समानों में प्रथम होता है, जैसे सारे मंत्री होते हैं उनमें एक प्रधानमंत्री होता है। तो ये चीज़ क्यों है? ये चीज़ जन्म कुंडली में ग्रहीय योग से आती है कि व्यक्ति को
भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होता है और वही व्यक्ति प्रिडिक्शन कर पाता है कुंडली को देखकर, क्योंकि उसकी ग्रह स्थिति ऐसी होती है कि वो भविष्य को झांक लेता है। तो ये हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में 4 जनवरी को ही लिख दिया था। हालांकि उसके बाद और भी कुछ पोस्ट की गई, लेकिन वो एक मानवीयता होती है कि अगर आप सत्य पर अटक कर रह जाएंगे तो जीवन को कैसे काटेंगे। अगर जीवन के सारे संघर्ष को हटा दिया जाए तो जीवन कितना बचेगा, सुई की नोक की भांति छोटा सा जीवन आपका रह जाएगा, तो वो जीवन तो नहीं होता है। तो हमको एक मर्यादा का पालन करते हुए उस जीवन में ऐसे जीना होता है कि ऐसे हमको कुछ नहीं पता, हम भी आपकी तरह सामान्य हैं। लेकिन हम सामान्य नहीं हैं, क्योंकि जन्म कुंडली के योग बताते हैं हम विशिष्ट हैं, और हम इसमें अपना कोई अहंकार प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपको ये बता रहे हैं कि जिन लोगों की कुंडली में भी ऐसे योग होते हैं वो विशिष्ट होते हैं। लेकिन ये योग कंप्लीट होने चाहिए। जन्म से ही सब कुछ तय हो जाता है। कुछ लोग जन्म से ही जिन सुख साधनों को भोगते हैं, कुछ लोग इस जीवन में उनको कभी देख नहीं पाते और उन्हीं के लिए संघर्ष करते रह जाते हैं। तो चलिए हम आपको अपना फेसबुक आईडी और दिखा देते हैं और उसके पश्चात इस वीडियो का समापन किया जाए, क्योंकि आज बहुत बड़ी न्यूज़ है। हमने जो आपको बताया था 4 जनवरी को जो हमने लिखा था, नया आयोग बन गया और विज्ञापन संख्या 51 बच गया। जो अगर परीक्षा हो जाती, सब हाथ से निकल गया होता, तो भैया बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो हमने कहा वो सही हुआ। चलिए अब हम दिखाते हैं आपको। ये हमारा फेसबुक है, इसको आप देख लीजिए। फेसबुक पर आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर आप जुड़ सकते हैं। ये हमारे पिताजी हैं और तो ये हमारा फेसबुक है। फेसबुक पर आप जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा जन्म कुंडली ग्रुप है, इस ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। यहाँ देख लीजिए हम जो बताते हैं, जैसे अभी पिछले दिनों एक मेल हमको मिला था, जातक विकास कुकरेती ने सफ़ेद दाग के संबंध में परामर्श लिया था और जातक को जैसा बताया गया ठीक वैसा ही हुआ। और ये जातक का स्क्रीनशॉट भी है, जिसमें जातक ने बताया है कि आपको सूचित करना है कि पूर्व में सफ़ेद दाग के संबंध में आपसे जो जून 21 में परामर्श लिया था और उपाय किए, उसके परिणाम स्वरूप अब सफ़ेद दाग मात्र 10% बचा है और आपके कहे अनुसार कोई और सफ़ेद दाग नहीं आया है शरीर में। अब इनको गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, तो उसके लिए परामर्श चाहते हैं। कमेंट देख लेते हैं जरा। कमेंट में भी इन्होंने बताया है कि रोगों की बात की जाए तो ये रोग टॉप 5 में होगा, और हमें जैसे ही पता चला ये रोग हमें हो रहा है तो काफ़ी नकारात्मक विचार आने लगे, लेकिन फिर सकारात्मक होकर और ज्योतिष और आप जैसे दैवज्ञ का ध्यान और विश्वास के साथ आपके द्वारा बताए गए उपाय पूर्ण निष्ठा से किए। लेकिन इससे भी सबसे महत्वपूर्ण भाग्य ही था कि हम इस ग्रुप में आपसे जुड़े हुए थे, नहीं तो भाग्य में ये रोग को भोगना लिखा होता, तो न ही आपसे जुड़ पाते गुरुदेव, न ही इस ग्रुप से। एक बार पुनः आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। तो ये इनका कमेंट भी है। तो ये एस्ट्रोलॉजी है, जन्म कुंडली ग्रुप है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। जो बताते हैं वही होता है, और इस ग्रुप में जो हमने प्रेडिक्शन किए हैं 100% सत्य होते हैं। उनको आप स्वयं जाकर हमारी इस पोस्ट में पढ़ सकते हैं। ये सब लड़के हैं, सारे हमारे जातक हैं, और जिनके बारे में हमने बताया है इनको आप देख लीजिए। 2-3 तो DSP हैं इनमें, और ये सारे इनके प्रेडिक्शन लिंक भी लिखे हुए हैं। इनको आप जाके क्लिक करेंगे तो आप जिस डेट में ये लिखे गए हैं आप इनको पढ़ लीजिए। तो ये सारे प्रेडिक्शन हैं हमारे। ये तो कुछ प्रेडिक्शन है, ग्रुप में बहुत सारे प्रेडिक्शन हैं। जैसे विकास कुकरेती का हुआ वो अभी इसमें नहीं जोड़ा गया है, बहुत सारे प्रेडिक्शन हैं। और तो आप इस जन्म कुंडली ग्रुप से जुड़ जाइए। ये जन्म कुंडली ग्रुप है। और इसके अलावा एक और चीज़ है जहाँ आप जुड़ सकते हैं। ये ट्विटर पर डॉक्टर सुनील PhD नाम से हमारी आईडी है, वेरीफाइड आईडी है।
हम किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, 268 फॉलोवर हैं हमारे। और ये जो इसमें इस पर आप जुड़ सकते हैं ट्विटर पर, और इसमें लाखों में व्यू आते हैं, लाइक भी शेयर भी होता है। ये हमारे द्वारा कुछ ट्वीट किए गए हैं जिनको आप देख लीजिए। जैसे ये वाला ट्वीट है, भविष्य में राह चलते अगर कोई पक्षी आपको घायल अवस्था में पड़ा मिले तो उसकी सहायता करने से पहले 100 बार सोच लेना। और इसको देखिए, 407 लाइक हुआ है, 16,000 से ऊपर व्यू है। 407 लाइक बहुत मायने रखता है। ऐसा तभी होता है जब आप अच्छा लिखते हैं। और ये वाले ट्वीट हैं जो इसमें आप चलेंगे, जैसे ये वाला ट्वीट हुआ, इसको देखिए, 333 लाइक हैं और 8,000 के ऊपर व्यू है। एक ये वाला ट्वीट है, इसको 1 लाख के ऊपर व्यू मिला है और 1,000 के ऊपर लाइक है। तो जब आप अच्छा लेखन करते हैं तो उसको लोग पसंद करते हैं। अच्छा, देखने वाली बात है कि वेरीफाइड लोग भी क्या आपको लाइक करते हैं, तो देख लेते हैं वेरीफाइड में। अच्छा, सूर्य प्रताप सिंह IAS रिटायर्ड ने हमारे 2 ट्वीट लाइक किए हैं। ये वेरीफाइड ID से हमारे ट्वीट लाइक किए गए हैं। ये डॉक्टर SS सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ट्विटर पर भी आप जुड़ सकते हैं। ये हमारी ट्विटर ID है, आप हमें फॉलो कर लीजिए। आगे जैसा होगा ट्विटर पर भी बताया जाएगा। और चलिए, जो हमने बताया था कि नए आयोग से ही भर्ती परीक्षा होगी, तो वो बात आज सही हुई। और चलिए फिर इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।